अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है ये एसक्यूएल में ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा उसके ऊपर है हमारा ये लेक्चर आज। तो ऑपरेटर्स आप लोगों ने सी लैंग्वेज में पढ़े होंगे। ये मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये आपके सामने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स फ़िलहाल उसने 4 तरह के दिखाए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इनको हमने कैसे इस्तेमाल करना है, तो आप ये क्यूरी देखें, सेलेक्ट ई नेम, और सेकंड पे उसने जो लिखा है यहाँ पे उसने ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है सेल मल्टीप्लाई बाय 12 और उसके बाद कमीशन फ्रॉम ईएमपी। तो इसका रिज़ल्ट क्या है आप देखें। रिज़ल्ट में हमारे पास जो ये उसका रिज़ल्ट है, सैलरी की जो वैल्यू थी उसको उसने एक्चुअली 12 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसको हम चला के देखते हैं इसमें सिक्वल सर्वर में कि ये आपके सामने देखेंगे इसका रिजल्ट आ रहा है। इस क्यूरी का सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी, ये सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, सारी रोज आ रही हैं। अब ये जो क्यूरी है इसको हम चला के देखते हैं, जो उसने क्यूरी लगाई हुई है ये वाली, इसको हम यहाँ पे लगा के देखते हैं। सेलेक्ट ई नेम सेल मल्टीप्लाई बाय 12 कमीशन फ्रॉम ईएमपी। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके सामने ये रिज़ल्ट आ गया। इसमें आप देखें कि ये सैलरी वाला कॉलम है, इसमें फ़िलहाल ये ऊपर टाइटल नहीं आ रहा है। इसका टाइटल हम दे सकते हैं यहाँ पे, इसमें स्पेस दे के कीवर्ड यूज़ किया जाता है एज, और उसके बाद सिंगल कोट्स में हम इसको टाइटल फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं इसका एनुअल सैलरी है, जो भी आप टाइटल देना चाहें वो दे सकते हैं। इसका टाइटल इसलिए नहीं आया था क्योंकि बिकॉज ये जो हमने लिखा है ना सेल मल्टीप्लाई बाय 12, ये बेसिकली इस नाम का टेबल में कोई कॉलम है ही नहीं। तो ये हमने खुद अपने एक एक्सप्रेशन लिखा है, तो जब एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हमने उसका नाम भी उसका मेंशन करना चाहिए। इसको ये जो हमने लिखा है बेसिकली इसको हम कहते हैं एलियस, कॉलम एलियस। तो ये हम पढ़ेंगे आगे जाके, अभी फ़िलहाल इसको डिटेल से कॉलम एलियस को। तो ये रिज़ल्ट आ गया आपके सामने। अभी सैलरी की वैल्यू भी हम डिस्प्ले करवा लेते हैं। सैलरी की वैल्यू क्या है आप देखें, ये सैलरी की एक्चुअल वैल्यू है और ये जो उसकी वैल्यू है ये 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद आई है। 800 उसकी एक्चुअल वैल्यू है, 12 से मल्टीप्लाई करें तो 9600 आ गई है। इसी तरह ये उसकी एक्चुअल वैल्यू है और ये 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ गई। तो इस तरीके से आप ऑपरेटर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर एक और चीज़ होती है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस से मुराद ये होती है कि अगर आप बहुत सारे ऑपरेटर्स इकट्ठे इस्तेमाल करें तो उसमें से पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व किया जाएगा, सेकंड कौन सा सॉल्व किया जाएगा, ये भी आप लोगों ने सी लैंग्वेज में पढ़ा होना चाहिए आप लोगों को। ये उसने लिखा है जी सेलेक्ट ई नेम कॉमा सेल प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय 12। तो ये पूरा एक्सप्रेशन है, इसमें प्लस भी आ रहा है, इसमें मल्टीप्लाई भी आ रहा है। इसमें पहले कौन सा सॉल्व किया जाएगा, ऑब्वियसली इसमें पहले मल्टीप्लाई सॉल्व किया जाएगा। मल्टीप्लाई सॉल्व होने के बाद जो आंसर आएगा वो फिर उसमें प्लस किया जाएगा। तो इसको आप चला के देखते हैं यहाँ पे, सेल प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय 12। इसको आप एग्जीक्यूट करें तो उसने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। हम चाहें तो इसका आंसर अलग से भी देख सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं 250 मल्टीप्लाई बाय 12 कोमा, ये अलग कॉलम बन जाएगा। आप देखें एग्जीक्यूट करें तो ये 3000 बन रहा है। तो आप देखें सबकी सैलरीज में फ़िक्स 3000 का इजाफा हो गया। 800 थी तो वो बन गई 3800, 1600 थी तो वो बन गई 4600, इस तरीके से 100 मतलब वो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, जो भी आंसर है उसको सैलरी के अंदर ऐड कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्यूरी देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उसने पैरेंथेसिस को ओवरराइड करने के लिए उसने पैरेंथेसिस लगाई हैं। प्रेसिडेंस को ओवरराइड करने के लिए उसने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दी हैं। अभी मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले क्या करना है, प्लस करना है। तो अब आप देखें इसको, अगर आप यहाँ पे लगा देते हैं, ब्रैकेट्स लगा देते हैं यहाँ पर, अब आप आंसर देखें मुख्तलिफ होगा। हम ऐसा करते हैं कि इसको हम अलहदा यहाँ पे डिस्प्ले करवा लेते हैं और इसको अलहदा करवा लेते हैं ताकि आपको इसका आंसर क्लियरली पता लगे कि पैरेंथेसिस के साथ क्या आंसर आ रहा है और उसके बगैर क्या आंसर आ रहा है। तो आप देखें दोनों में डिफरेंस है। ये ब्रैकेट्स लगाई हैं तो उसके साथ ये आंसर आ रहा है, पहले वो 250 प्लस कर रहा है फिर मल्टीप्लाई कर रहा है। और ये जो आंसर आ रहा है ये विदाउट ब्रैकेट्स है, इसमें क्या आ रहा है, पहले वो मल्टीप्लाई कर रहा है उसके बाद प्लस कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस है अच्छा खासा। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशनल ऑपरेटर्स।
ये आपके सामने ये 6 तरह के रिलेशनल ऑपरेटर हैं, होपफुली आप लोग जानते होंगे। तो ये आप लोगों ने वेयर क्लॉज पढ़ा था, ये वहाँ पे इस्तेमाल किए जाएंगे। इसमें आपने ये क्यूरी देखी होगी, सेलेक्ट ई नेम, मतलब जो भी कॉलम सेलेक्ट करने हैं उसके बाद आपने क्यूरी कर लगाई थी वेयर जॉब इक्वल टू क्लर्क। तो ऐसे तमाम रिकॉर्ड्स आपके सामने आ गए थे जिनकी जॉब क्लर्क है। तो उसके बाद कोई और एग्जांपल देखते हैं लाइक दिस। इसमें उसने ग्रेटर देन का ऑपरेटर यूज़ किया है कि ऐसे तमाम रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करें जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर की वैल्यू 20 से ग्रेटर है। तो हमारे पास सिर्फ वही रिकॉर्ड सामने आए हैं जिनकी डिपार्टमेंट नंबर 20 से ग्रेटर है, यानी कि 30 वाले और 40 वाले, और हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। इसके अलावा फिर उसने लिखा जी कंपेयरिंग वन कॉलम विद अनदर। यहाँ पे एक कॉलम को दूसरे वैल्यू कॉलम के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। लाजमी नहीं होता कि आपने इसको किसी वैल्यू के साथ ही कंपेयर करना है, इसको दो कॉलम्स को भी आपस में कंपेयर किया जा सकता है। इसमें ये देखें लिखा हुआ है ऐसे तमाम रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करें जिसमें कमीशन की वैल्यू सैलरी से ग्रेटर है। तो अगर आप इसको यहाँ पे SQL सर्वर में हम अगेन स्टैटिक यहाँ पे लगाते हैं, अब आप फाइंड करें कौन सी ऐसी रोज़ हैं जिसमें कमीशन की वैल्यू सैलरी से ग्रेटर है। तो आप यहाँ पे देखिए कमीशन सिर्फ 4 जगह पे आ रहा है, 300 है, 500 है, 1400 है, 0 है। तो आप 300 यहाँ पे ये से ग्रेटर नहीं है, 500 यहाँ पे ग्रेटर नहीं है, 1400 यहाँ पे से ग्रेटर है, सिर्फ ये वाली रो हमारे सामने आएगी। तो रिज़ल्ट आप देखें क्या आ रहा है, नेम क्या है मार्टिन, सैलरी 1250। तो आप देखेंगे यही है, ये मार्टिन का डाटा हमारे सामने आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, एंड और नॉट। ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं आमतौर पे, दो कंडीशंस को मिलाने के लिए। एंड ऑपरेटर क्या करता है, होपफुली आप लोग जानते होंगे कि जब दो कंडीशंस को मिलाया जाता है तो अगर दोनों कंडीशंस का आंसर ट्रू हो तो फिर आपको ये रिजल्ट्स डिस्प्ले करता है, ओवरऑल आंसर ट्रू होता है। और में क्या होता है, दो कंडीशन में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ये इसका ओवरऑल आंसर ट्रू हो जाता है। और नॉट जो होता है वो सिर्फ एक कंडीशन पे लगाया जाता है, ये उस कंडीशन के आंसर को रिवर्स कर देता है, ट्रू हो तो फॉल्स कर देता है, फॉल्स हो तो उसको ट्रू कर देता है। अब आप ये इसकी एग्जांपल देखें, सेलेक्ट दिस फ्रॉम दिस वेयर। अब ये फर्स्ट कंडीशन है, सेल बिटवीन 1000 एंड 2000। अब ये बिटवीन वाली आप ऑपरेटर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ये इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, फ़िलहाल आप इसका ये समझा देता हूँ। वेयर सेल बिटवीन 1000 एंड 2000, मतलब ऐसे तमाम रिकॉर्ड डिस्प्ले करें जिसकी सैलरी 1000 एंड 2000 के दरमियान हो, या 1000 भी वाला इसमें आ जाएगा और 2000 वाला भी इसमें आ जाएगा। आगे लिखे एंड जॉब इक्वल टू क्लर्क। अब ये एंड का मतलब क्या है कि ये जो फर्स्ट कंडीशन है सेल बिटवीन 1000 एंड 2000 और ये सेकंड कंडीशन है जॉब इज इक्वल टू क्लर्क, ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो वो वाला डाटा हमारे सामने आएगा। ऐसे तमाम रिकॉर्ड्स जिनकी सैलरी 1000 और 2000 के दरमियान होगी और उनकी जॉब जो है वो क्लर्क होगी तो सिर्फ वही रिकॉर्ड्स हमारे सामने आएंगे। तो आप देखें इसका आउटपुट क्या है, सिर्फ दो रोज़ आई हैं हमारे सामने, मतलब दोनों की जॉब क्लर्क है और दोनों की सैलरी भी 1100 1300 यानी कि 1000 और 2000 के दरमियान है। बाकी कोई भी जो हमारे पास 12 रोज़ थी वो दोनों मतलब इन कंडीशंस को पूरा नहीं करती होंगी, इस वजह से वो हमारे सामने नहीं आई। हम चेक कर लेते हैं इसको। आप ऐसा करेंगे, पहले तो आप सिर्फ वो देख लें जो क्लर्क हैं, वेयर जॉब इज़ इक्वल टू क्लर्क, सिर्फ वो रोज़ आप देख लें। ये हमारे सामने 4 रोज़ आ गई, ये जिनकी जॉब क्लर्क है। अब हमने वो देखनी जिनकी सैलरी जो है वो 1000 और 2000 के दरमियान है, तो ये रो तो नहीं आएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, ये वाली आ जाएगी, एडम्स वाली आएगी और मिलर वाली आएगी। तो आप देखें इसका आंसर एडम्स और मिलर वाला आंसर आ रहा है। इसी तरीके से उसके बाद जॉब इज इक्वल टू क्लर्क, लेकिन यहाँ पे क्या है दरमियान में और ऑपरेटर यूज़ हुआ है। अब और ऑपरेटर में क्या होता है कि भाई या तो उसकी सैलरी 1000 और 2000 के दरमियान हो या उसकी जॉब क्लर्क हो, मतलब दोनों का पूरा होना ज़रूरी नहीं है, या तो ये कंडीशन पूरी हो जाए या फिर ये कंडीशन पूरी हो जाए। अब आप इसका आउटपुट देखें, अब यहाँ पे कुछ सेल्समैन भी आ रहे हैं, क्लर्क तो आएंगे सारे बिकॉज एक कंडीशन तो पूरी कर रहे हैं सारी, वो सेल्समैन भी आ गए। सेल्समैन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ वो सेल्समैन जो 1600 1250 1250 1500, सिर्फ वो सेल्समैन जिनकी सैलरी इस रेंज के दरमियान में है, तो वो वाले सेल्समैन भी हमारे सामने आ गए। तो दोनों में से कम एक कंडीशन पूरी कर रहे हैं ये सारे। उसके बाद आखिरी है हमारे पास, अब देखें यहाँ पे एक और चीज़ बता रहा है आपको कि
एंड और कंबाइन भी किए जा सकते हैं, ये इकट्ठे भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो इसमें से पहले कौन सा सॉल्व किया जाएगा, पहले एंड सॉल्व किया जाएगा या पहले और सॉल्व किया जाएगा? तो इसका क्राइटेरिया क्या होता है, ये लिखा हुआ है, इफ़ एंड और अपीयर इन द सेम वेयर क्लॉज ऑल एंड्स आर परफॉर्म फर्स्ट देन ऑल ऑर्स आर परफॉर्म। यानी कि पहले सबसे पहले सारे एंड सॉल्व किए जाएंगे और उसके बाद सारे और सॉल्व किए जाएंगे। तो यानी कि ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन है। पहले हमने किसको सॉल्व करना है, एंड को। एंड किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट के ऊपर और सेकंड के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो पहले फर्स्ट और सेकंड का आंसर देखा जाएगा क्या आ रहा है। इन दोनों का आंसर देख के फिर हम जो भी आंसर आएगा ओवरऑल ट्रू या फॉल्स, उसको फिर तीसरी कंडीशन के साथ कंबाइन किया जाएगा। इसको हम कैसे समझेंगे, इसको तो गौर से सुने ज़रा। मतलब दो ऑप्शन हैं, कोई भी रिकॉर्ड क्यों तब डिस्प्ले होगा जब वो दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पे अमल करेगा। पहला ऑप्शन तो ये कि यार उसकी सैलरी 1500 से ग्रेटर हो और उसकी जॉब मैनेजर हो। पहला ऑप्शन ये है जिसमें दो हिस्से हैं, सैलरी 1500 से ज़्यादा हो और जॉब उसकी मैनेजर हो। या दूसरा ऑप्शन क्या है, उसकी जॉब सेल्समैन हो। यानी कि सेल्समैन तो सारे ही आएंगे, ये सारे आ रहे हैं, 1 2 3 4 सेल्समैन सारे आ रहे हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि सैलरी 1500 से ज़्यादा हो और जॉब मैनेजर हो। अब मैनेजर देखें, ये इसकी भी 1500 से ज़्यादा है, ये मैनेजर इसकी भी 1500 से ज़्यादा है, ये मैनेजर इसकी भी 1500 से ज़्यादा है। तो होपफुली आपको ये लॉजिकल ऑपरेटर समझ आए होंगे। तो एंड और को अगर आप चाहते हैं जी कि पहले और सॉल्व करें, पहले बाद में एंड सॉल्व करें, बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, पहले एंड सॉल्व हो रहा है बाद में और। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं नहीं पहले और सॉल्व किया जाए, तो फिर आप क्या लगाएंगे, ब्रैकेट्स। देखें यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन के बाद उसने क्या क्या लगा दिया, एंड के बाद क्या लगा दिया है, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन को ब्रैकेट के अंदर रख दिया है। सेकंड और थर्ड के ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है, और अप्लाई हो रहा है। तो पहले अब वो एंड को सॉल्व करने की बजाय पहले और को सॉल्व करेगा। यानी इसको हम कैसे समझेंगे कि जॉब, पहले उसकी जॉब देखेगा, जॉब उसकी मैनेजर हो या सेल्समैन हो, मैनेजर हो या, यानी दोनों आएंगे मैनेजर और सेल्समैन। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सैलरी उसकी 1500 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, सैलरी 1500 से ज़्यादा हो और उसकी जॉब मैनेजर हो या उसकी सेल्समैन हो। तो आपके रिजल्ट्स देखें, सैलरी 1500 से ज़्यादा वाले हैं सारे, और जॉब में सेल्समैन वाले भी आ रहे हैं और मैनेजर वाले भी आ रहे हैं। तो ये हमारे सिंपल ऑपरेटर्स है, अरिथमेटिक, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स।